चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल को होने जा रहा है। देखिए इस पर सीटीवी की खास प्रस्तुति। सीटीवी की नजर चंद्रपुर लोकसभा पर में। चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव 11 अप्रैल को होने जा रहा है। देश में होने वाले चुनाव के प्रथम चरण में चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी शक्ति से जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हाईकमान उम्मीदवारी देने से पहले इस बात को भी ध्यान में रखते हैं उस क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है। और आज सीटीवी की नजर चंद्रपुर लोकसभा पर इस कड़ी में प्रकाश डालने जा रहे हैं, क्या वाकई में एक मतदाता मतदान करने से पहले ये देखता है कि उम्मीदवार उसकी जाति का है कि नहीं। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता राजेंद्र वैद्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जातीय समीकरण पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति। नमस्कार, सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में एक बार फिर हम सीटीवी की नज़र चंद्रपुर लोकसभा पर। और इस समय हम अब जैसा कि लोकसभा का चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और तमाम तरह के हर तरह से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं ली जा रही हैं। लेकिन इस समय हम इस अपनी विशेष प्रस्तुति में अब हम यहाँ पर एक प्रश्न को लेकर चल रहे हैं कि क्या एक मतदाता जो सबसे बड़ा फैक्टर है जाति फैक्टर के ऊपर अपना मतदान करता है। ऐसे हम तमाम लोगों से इस विषय पे हम बातचीत करते हैं। चलते हैं कि क्या कोई वोटर जो अपना जो मत देता है किसी विशेष जात के ऊपर देता है, क्या जो उसके मन मुताबिक जो उम्मीदवार रहता है उसको देता है। जैसे कि इस समय लोकसभा का चुनाव इस समय होने जा रहा है और सबसे बड़ा चर्चा का विषय है पूरे देश में या कहिए हमारे राज्य में या खुद चंद्रपुर लोकसभा। क्या मुझे बताइए कि कोई एक वोटर जो जाता है किसी विशेष जात को वोट देता है कि अपने मन मुताबिक वोट देता है? ऐसा है कि अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर सोचते हैं तो मैं एक दमदार आदमी को देखकर, जात फैक्टर ये थोड़ा बाजू में रहता है, लेकिन अगर एक आधा आदमी सही में कर्तृत्ववान हो तो वो जात को न देखते हुए वो कर्तृत्ववान आदमी को वोट दिया जा सकता है। अच्छा, आपका क्या कहना है? जैसे कि बहुत चर्चा का विषय कि एक जात को, क्या कोई उम्मीदवार जब वोटर जाता है तो अपनी जात को अपने कास्ट को महत्व देता है कि उम्मीदवार को देता है? उम्मीदवार को देता है कि जात को कैसा है, हर जाति धर्म समभाव है, उसमें जाति का विषय कभी ये लोकसभा चुनाव में आता नहीं है। जिसको जो मन में लगता है जो है यहाँ पे उम्मीदवार देख के उम्मीदवार कैसा काम कर रहा है वो हिसाब से। और मैं भी इस बार वही सोच रहा हूँ कि उम्मीदवार जो है जिसको मन से अच्छा लगता है वो उम्मीदवार को। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कास्ट फैक्टर कितना मायने रखता है? जाति, क्योंकि काफ़ी इस पर चर्चा चल रही है, कास्ट फैक्टर ये चुनाव में कितना महत्व रखता है? क्या एक मतदाता जब वोट करने जाता है तो कास्ट फैक्टर उसके दिल में रहता है? नहीं, ऐसा हम बोलेंगे नहीं। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता था कि सिर्फ मेरे जाति के वोटों के भरोसे पे मैं चुनाव जीत ही नहीं सकता। सभी जाति धर्म के वोट हमें चाहिए, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो और कोई समाज रहो, कोष्टी समाज रहो या माड़ी समाज रहो या मुस्लिम रहो या हमारा मागास वर्गीय समाज रहो। सभी जाति धर्म के वोट जब तक उस कैंडिडेट को मिलते नहीं तब तक वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस जाति का उम्मीदवार दिया है वो जाति उसके पीछे आजकल खड़े होने लग गई है, तो उसका फ़ायदा उस उम्मीदवार को ज़्यादा होता है। पर केवल उस जाति के भरोसे पे चुनाव नहीं जीता जाता, सभी जाति धर्म के लोगों को वोटिंग उस जो भी उस प्रत्याशी है उसको मिलना चाहिए। जैसा कि अभी लोकसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जैसा एक वोटर जब वोट डालने जाता है तो किसी कास्ट को देखकर वोट डालता है कि उम्मीदवार को देखकर देता है? उम्मीदवार को देख के डालता है वोट। अच्छा, उम्मीदवार जो अच्छा रहा उसी को डालते हैं वोट। जात को देख के कोई वोट नहीं डालता। जात को देखकर कोई नहीं डालते। अच्छी बात है। यानी उम्मीदवार जो यानी काम करने वाला हो, देश यानी शहर की रक्षा करने वाला हो, किसी की परेशानी दूर कर सकता है, उसी उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। बंधु, मुझे बताइए जैसे लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस समय देश में राज्य में हर जगह लोग कहते हैं कि जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है। आपको क्या लगता है कोई एक वोटर जात को देखकर वोट डालता है? नहीं, जाति का कुछ नहीं है। जो जाति का कुछ नहीं रहता, जो आदमी का वर्चस्व रहता है और जो काम अच्छे से करता है और जो सही में दिल्ली से निधि ला सकता है चंद्रपुर तक के, उसी को देंगे। सम्मानित महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। जैसा कि अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि ये चुनाव कैंडिडेट के ऊपर होता है कि जाति के ऊपर, आपका क्या कहना है?
नहीं, कैंडिडेट के ऊपर होना चाहिए, जाति भाव के ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाति भाव के ऊपर चलेंगे तो मानवता नहीं टिक के रहेगी, और मानवता टिका के रखना है तो जाति भाव नहीं चलेगा। वो जैसे कैंडिडेट है उसके ऊपर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो कैंडिडेट सबके लिए लड़ता है उसके लिए वोटिंग करना ज़रूरी है, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा भी वही कहना है कि जो समाज के लिए सबके लिए सोचता है ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव में जिताएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, जैसा कि एक बहुत बड़ा विषय रहता है कि जो चुनाव होते हैं, चाहे नगर सेवक का चुनाव हो, चाहे विधायक का या लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और काफ़ी लोगों का एक यही मत था कि जो योग्य प्रत्याशी रहता है, जो योग्य उम्मीदवार रहता है, जो लोगों के कार्य करता है, उसको ही चुनकर लाना चाहिए। और हमारी विशेष पेशकश थी कि CTV की नज़र चंद्रपुर लोकसभा पर कि आप वोट किस पर करते हैं, उम्मीदवार पर करते हैं या जात के नाम पर करते हैं। तो अधिकतर लोगों ने यही कहा कि नहीं, हमारा जो भी मत पड़ेगा या हमारा जो भी वोट पड़ेगा वो उम्मीदवार को देखकर पड़ेगा। CT न्यूज़ हर कदम खबर के लिए मैं मोन्टू सिंह, वैभव रुयारकर के साथ में।